जी बेटा, अब इसी तरीके से हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर एक्सरसाइज हमारी 2.1 है। चैप्टर का नाम है बेटा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। देखिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में आपको जो चीज़ समझनी है वो सिर्फ है इसका डिवीजन मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं अगर एक सवाल ले लूँ आपके सामने, सवाल लेते हैं 28,561। ठीक है, यानी 28,561। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने का मेरा बच्चा सबसे आसान मेथड होता है डिवीजन मेथड। कुछ चीज़ें याद रखिएगा डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते वक्त, क्या आपने हमेशा स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, जैसे 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, फिर 25, इसी तरीके से 36, 49, फिर 64, इसी तरीके से 81 और एंड में बस 81 तक याद रखिएगा। ये वैल्यूज आप हमेशा यूज़ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसी तरीके से ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का और ये वाला 9 का। ये सारी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ मैंने आपके सामने लिख दी कि आपने इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करना है इस सवाल को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सवाल मौजूद है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 28,561। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने अपने राइट हैंड साइड से पेयर बनाना है और जो सिंगल बचेगा उस पर ऐसे कैप लगा देंगे। अब सिंगल वाली वैल्यू बचे, देखें 2, इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 2 के इक्वल है या 2 से छोटी है। तो देखें ये सिर्फ 1 वाली है, मैं कहूँगा 1 1 जा 1। जो मैंने 1 अप्लाई किया था मैं ऊपर भी लगाऊंगा। मैंने क्या कहा, 1 1 जा 1। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इसको 2 टाइम्स लिखेंगे और जब करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट और यहाँ पर ऐड। 1 + 1 ऐड होता है बेटा 2 बनता है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो 1 बचता है। अगली दफ़ा में आप उसका पूरा पेयर उतारेंगे 85। अब आपने यहाँ 2 के साथ एक ऐसी वैल्यू स्क्वायर में लिखनी है कि उसको मल्टीप्लाई करवाने पर 185 आ जाए। देखें कैसे लिखनी है, मैं अगर 2 के साथ बेटा फॉर सपोज 3 लिखना चाह रहा हूँ तो मैं उसको 3 से ही मल्टीप्लाई भी करवाऊँगा। स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। मुझे इसी तरीके से ऐसी वैल्यू रखनी है कि आंसर 185 या इसके करीब तरीन आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 के साथ वैल्यू रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रखना चाहूँ 7 तो 7 रखते हैं। देखें 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 14 में 4 प्लस करेंगे तो 18। देखें वैल्यू बड़ी हो रही है, मतलब इससे एक छोटी वैल्यू रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 13 14 15, ये क्या आ गया 156 और मैंने यहाँ पे रख दिया बच्चा 6 6 156। इधर मैं क्या करूँगा बच्चा, सब्ट्रैक्ट, इधर करूँगा ऐड। जो 6 से मल्टीप्लाई करवाया था वो 6 मेरा ऊपर भी जाएगा। अब उसके बाद जब यहाँ ऐड करूँगा तो बेटा देखें 12 1 ऊपर कैरी गया तो ये हो जाएगा 13। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, कैरी ले लेते हैं बराबर से, ये हो जाएगा 15। इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो बनता है 9। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 2। अगला डिजिट उतार लेंगे 6, पेयर उतार लेंगे 61। अब देखें यहाँ बहुत ही आसान, अगर मैं आपके लिए कर दूँ तो देखिए एंड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 एंड में 2 कंडीशन में आता है, या तो एंड में 9 हो तो 1 आता है या फिर 1 हो तो 1 आता है। अब यहाँ पर वैल्यू में पता है 32, इसको अगर मैं 1 से करूँगा बेटा ऑब्वियस सी बात है 321 ही आएगा। और अगर 9 से करता हूँ तो देखें क्या आता है 329 को 9 से करते हैं, अगर 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 में अगर मैं 8 ऐड करता हूँ तो वो हो जाएंगे 26। ठीक है, 9 से 27, 27 में 2 प्लस करूँगा तो हो जाएगा 29, यानी 2961। और यही वाली वैल्यू मुझे चाहिए थी, क्या आ जाएगा 2961। जो 9 4 मल्टीप्लाई किया था वो 9 आप ऊपर भी लिखेंगे और यहाँ पर आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 18 1 ऊपर कैरी जाएगा, ये 3 और ये 3। अगर आपने आंसर सवाल आप अपना सही किया होगा तो जो ये वाली वैल्यू है आपकी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आएगा 338। ये हर सवाल के लिए कांस्टेंट है, आपने हमेशा वैल्यू को 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 2.1 के अंदर आपके पास कितना भी बड़ा सवाल आ जाए आपने उसको इसी मेथड से करना है। जब उसको इस मेथड से करते जाएंगे बेटा तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक आप नहीं करेंगे। इसी तरीके से देख लें बेटा, एक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो फ्रैक्शन में है, बाद में आपको फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन लेते वक्त देखिएगा फ्रैक्शन में आपने क्या करना है। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है 12 होल 24/25। देखिए आपको अच्छे से इस बात का अंदाज़ा है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी कोई फ्रैक्शन होल में आ जाए
तो आप उसको पहले सिंपल फ्रैक्शन यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, प्रॉपर में तो वैसे कन्वर्ट होती नहीं है, इम्प्रॉपर में ही कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन को एक दफ़ा दोबारा लिखिएगा और उसको दोबारा लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब 25 और 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर वाली जो फ्रैक्शन के ऊपर वैल्यू होगी उसमें ऐड कर देंगे। 25 12 चेक कर लेते हैं बेटा, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, 2 2 4, 1 प्लस करेंगे 5 इंटू 5 और 2, ये हो जाएगा 0 5 5 10 और 300, 25 12 300, ये 300 आपके पास आ गया। और ये ऊपर का 24 जब इसमें ऐड होगा तो हो जाएगा 324 अपॉन 25। अब क्या करेंगे आपने इसका स्क्वायर रूट लेना था, तो मैं स्क्वायर रूट इसका ले रहा हूँ, ठीक है। अब स्क्वायर रूट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही मैं यूज़ करूँगा द डिवीजन मेथड अपना, और डिवीजन मेथड करने के लिए मैं इनका अलग अलग स्क्वायर रूट लूँगा। कैसे, 324 का अलग स्क्वायर रूट ले लेते हैं बेटा और 25 का अलग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब देखें, पेयर बनाएंगे, इसके लिए कैप लग जाएगा, इसका सिंगल ही पेयर बनेगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरे तरीके से, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 1 जा 1, यानी 2 2 जा करूँगा तो 4 हो जाएगा और 3 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं 1 लिखूँगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर ऐड, ये ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचता है, आगे उतार लिया मैंने 24। अब देखें 4 लाने की दो कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया था, या वो 8 से होगा 8 8 64, या 2 2 जा 4। अब इसको 8 से करते हैं क्योंकि 2 से करने में तो वैल्यू छोटी आएगी। देखिएगा 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22, और वैल्यू क्या आएगी 224, यानी कि मैं अगर 8 से करूं तो हो जाएगा 224, ऊपर वाले वैल्यू लगाऊंगा 8 और इसको कट कर दूंगा, यहाँ ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 8 + 8 16 और ये 3 36। 18 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आंसर 36 ही आएगा। इस तरीके से तो हमें सिंपल पता है कि 5 5 जा होता है बच्चा 25, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 ही लगाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास दो आंसर आ गए, एक है 30, एक है 5 18 और एक है 5। तो आप क्या करेंगे, 18 जिसका रूट आया उसकी जगह 18 और 5 जिसका है उसकी जगह पर 5, और अगर होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 होल 3/5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा? जी बेटा, इसी तरीके से आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपने स्क्वायर रूट लेना है लेकिन अब टू 3 डेसिमल प्लेसेस लेना है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है, जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूँ कि मुझे स्क्वायर रूट लेना है फॉर से 5 का, लेकिन लेना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले मेरा बेटा रूट में लिखूँगा 5। देखिए मैंने रूट लिया, उसके अंदर लिख लिया 5, और अब क्या करूँगा, डेसिमल प्लेस करने के बाद डेसिमल की 3 प्लेसेस, मतलब मुझे डेसिमल के बाद 3 पेयर चाहिए, तो मैंने डेसिमल के बाद 3 पेयर ले ली 0 के, और 5 के ऊपर मैंने कैप लगा दिया। ठीक है, इसका बहुत ही आसान मेथड है कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आपने इसका रूट लेना है। तो देखिएगा 2 2 जा 4 होता है, मैं लिखा 2 2 जा 4, इधर मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, इधर मैंने ऐड करना है। 2 में 2 प्लस करूँगा तो बेटा 4 होते हैं, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूँगा 1 बचता है। डेसिमल आ गया, एज इट इज़ मैंने ऊपर भेज दिया और नीचे मैंने इसका पूरा पेयर उतार लिया। अब देखें 4 है तो 4 के साथ 2 को रखूँगा, 42 2 जा होता है 84, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, स्क्वायर में है तो डबल दफ़ा लिखूँगा, यहाँ पर 84 आ गया। इधर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इधर मैं इसको ऐड करूँगा। जब सब्ट्रैक्ट करूँगा बेटा तो सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू बनेगी मेरे पास 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे 6, और 9 में से 8 जाएगा तो 116 बचेगा, और यहाँ ऐड करूँगा तो ये 4 और ये भी 4। इसके बाद नेक्स्ट वाला पेयर नीचे उतारते हैं 1600 का। अब 44 का टेबल इतना पढ़ना है कि 1600 आ जाए, लेकिन साथ में कोई डिजिट लगाना है। तो देखिए 4 4 के साथ अगर मैं 3 लगा देता हूँ तो जहाँ तक मेरा ख्याल है हम करीब तक पहुँच जाएंगे। 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 4 जा 12 प्लस 1 ये हो जाएगा 13, 1329। 4 लगाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि 4 4 16 होता है, और ये एंड का 43 में ये भी ऐड होता जाएगा, वैल्यू बड़ी होती जाएगी। यानी हमें इसकी जगह 3 ही लगाएंगे। ये देखिएगा वैल्यू क्या बन जाएगी 1329। इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर ऐड करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो देखिएगा यहाँ 1 बचता है, यहाँ 7 बचता है, यहाँ पर 2 बचेगा, और जब यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 4। अगला पे उतारेंगे 00। अब देखिए 4 4 6 का एक ऐसा डिजिट लिखना है कि 27100 बन जाए। तो देखिए मैं 4 4 6 के साथ वैल्यू लिख रहा हूँ 6 की। तो देखें
6 6 ज़ा 36, 6 ज़ा 36 और 3 प्लस करेंगे 39, 6 4 ज़ा 24 और 3 प्लस करेंगे 27 और 6 4 ज़ा 24 और 2 प्लस करेंगे तो 26। करीब की वैल्यू तक पहुंच गए। 26796 देखें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद मैंने 3 से किया और अब मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी आपके पास, इसको आप सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ आपके पास वैल्यू बचती है 4, यहाँ 0, इसके साथ ही यहाँ बनेगा आपके पास 3 और यहाँ पर कुछ भी नहीं, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब देखिएगा ये आपके पास 2.236 इसका आंसर है। अगर आप 5 का स्क्वायर रूट लेंगे अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो आंसर आएगा 2.236। अप टू 3 डेसिमल प्लेस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल प्लेसेस जब भी आ जाएं तो आपने डेसिमल वैल्यू के साथ डेसिमल लगाने के बाद जितने डेसिमल प्लेसेस तक का वो आपको कहें उतनी आपने स्क्वायर की जो ज़ीरो है उसका पेयर ले लेना है। और अगर कहीं वैल्यू दी गई हो, जैसे मैं अगर आपके पास लिखूँ आपको वैल्यू दी गई है 10.0071, वो आपको कहें इसके डेसिमल प्लेसेस 2 तक जाके आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए डेसिमल के बाद 2 पेयर बन रहे हैं, आपको ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेसिमल के बाद उतने पेयर ना बन रहे जितने वो कहें तो आपको फिर ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, और अगर ना लगाने की ज़रूरत पड़े तो उसका वो भी आंसर सही होगा। देखिए मेरा बेटा, इसी तरीके से आपके पास एक और एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज 2.6, उसमें आपको कह रहे हैं कि आपने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, क्यूब रूट का कोई डिवीजन मेथड नहीं होता, आपको इसको एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और एलसीएम मेथड सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको देखिए आप सिंपली आप लिखेंगे सॉल्यूशन में आके आप क्या ले रहे हैं, आप क्यूब रूट ले रहे हैं 512 का। क्यूब रूट के ऊपर ये वाला साइन आता है। अब 512 का मेरा बच्चा आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, 512 का एलसीएम 2 से लेके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 इधर कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से एलसीएम लेंगे, 2 64 ज़ा 128, 2 32 ज़ा 64, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और एंड में 2 1 ज़ा 2। अब जो पेयर आपके पास बन रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। बस इतना ख्याल रखेंगे आप कि आपने इसमें 3 डिजिट का पेयर बनाना है। क्यों, क्योंकि आपको ऊपर पावर क्यूब चाहिए, तभी वो ऊपर से क्यूब रूट ख़त्म होगा। देखिए यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं अगर क्यूब रूट लिखूँ तो मैं उसमें लिख सकता हूँ ये 2 का क्यूब एक पेयर लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब दूसरा पेयर लिख लिया, और मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब इसका मैंने तीसरा पेयर भी लिख लिया। अब इन सब की पावर्स को मैं इस रूट से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो ये क्या बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी मैं कह सकता हूँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसका आ गया मेरे पास क्यूब रूट। इसी तरीके से क्यूब रूट में जब आप अपाउंड वाले सवाल करेंगे तो सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे, एलसीएम ही आपने लेना है, लेकिन आप कैसे करेंगे उसको वो भी देख लीजिएगा। ये 64 अपाउंड 729 आपको गिवन है। आपने सॉल्यूशन में आते ही लिखना है कि आपको निकालना क्या है इसका, आपने इसका निकालना है क्यूब रूट। सॉल्यूशन में जाइएगा, सॉल्यूशन में जाने के बाद आप लेंगे क्यूब रूट ऑफ 64 अपाउंड 729, और 64 का भी एलसीएम ले लेते हैं और 729 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 64 का यहाँ लेते हैं, देखिएगा क्या आता है, 2 से लेते हैं, 2 32 ज़ा 64, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और एंड में 2 1 ज़ा 2। ये आपके पास आ गया 64 का स्क्वायर एलसीएम। ऐसे ही 729 का लेंगे तो देखिएगा 729 3 से लेकर देखते हैं, 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ कैरी गया, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। फिर 3 से लेते हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ कैरी गया, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से लेते हैं, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और एंड में 3 1 ज़ा 3। यानी यहाँ जो पेयर बनेंगे वो 2 के 2 बनेंगे और यहाँ जो बनेंगे वो 3 के 2 बनेंगे। तो देखिएगा अब मैं क्या लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर क्यूब इंटू 2 की पावर क्यूब, क्योंकि ये 2 की पावर क्यूब होगा और ये भी 2 की पावर क्यूब होगा। अपाउंड में देखें यहाँ है 3 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर क्यूब। क्यूब से मैं इन तमाम के क्यूब रूट को कट कर दूंगा, रिमेनिंग बचने वाली वैल्यू लिखते हैं 2 इंटू 2 अपाउंड 3 इंटू 3, और मैं कह सकता हूँ 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9। ये इसका क्यूब रूट आ गया। इसी तरीके से आप क्यूब रूट के तमाम सवाल सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ एलसीएम निकालना अगर ठीक से आता है इन सवालों का तो आप
आराम से क्यूब रूट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी एंड हुआ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा।